हाँ तो दोस्त, आज अपनी मुलाकात फिर से हो गई। अपने ने केमिकल बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट किया है दोस्त। मुलाकातें ऐसी ही होती रहेंगी, आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका काम पढ़ना। पढ़िए स्टूडेंट, मुझे भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है। तो देखिए दोस्त, अब अपन बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स वाले पोर्शन में। अपनों ने कई कॉन्स्टेंट्स के बीच रिलेशन पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे अपन किसका, एनर्जी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, वो रिएक्शन है, वो इक्विलिब्रियम में पड़ती है। ठीक है, तो वो के इक्विलिब्रियम काटा अपनों ने, और उसमें किसमें से निकाला था, वो अपनों ने किसमें से निकाला था, फ्री एनर्जी। ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी में निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये रिलेशन और वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। वहां अपना क्या है दोस्त, के इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ आया, जो एक स्ट्रेट लाइन आई, जिसे अपनों ने क्या बोला था, बॉन्ड हाफ बोला था। अरे दोस्त, अरे हाँ या ना बोलिए यार। अब देखिए दोस्त, A प्लस बी माना कोई रिएक्शन है, वो C प्लस डी है, तो मतलब ये A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है C और D। तो ये क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इधर भी आ सकती है और उधर भी जा सकती है, रिवर्सिबल है। तो दोनों रिवर्सिबल के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कहते हैं। द डेल जी इज रिएक्शन गिवन बाय, डेल जी है उसकी रिएक्शन है, डेल जी क्या स्टूडेंट, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है। रिएक्शन गिवन बाय दे सकते हैं इस प्रकार से, डेल जी इक्वल टू डेल जी नोट। अब यहाँ पर गुलबर्ग बागे नियम लगाएंगे स्टूडेंट, जिसमें क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, सी कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन अपॉन ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन। एक नंबर समीकरण नाम देंगे इसे। अब यहाँ पर लिख रखा स्टूडेंट 0.1 है, ठीक है। 0.1 अगर इसका मान हो, 0.4 मोल इसका मान हो, तो क्या होगा, डेल जी डिपेंड अपॉन रिएक्शन केमिकल नेचर। कब करेगा, जब 0. मान इसका हो स्टूडेंट, इस गिव्स फ्री एनर्जी का मान हो, तब ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा केमिकल नेचर पर। अब यहाँ पर देखिए, ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन कोमा सी कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन, ये क्या है दोस्त, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बायोकेमिकल रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी। जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो गिव्स फ्री एनर्जी, उसकी पीएच 7 पर होती है। पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन को पीएच कहते हैं, हाइड्रोजन आयन को। तो यहाँ पर 7 होती है, यानी न्यूट्रल होता है। H प्लस एक्टिविटी वैल्यू इसमें 1 होती है, वाटर की एक्टिविटी यानी पानी की एक्टिविटी वैल्यू इसमें 1 होती है। तब क्या होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन फ्री एनर्जी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पीएच की वैल्यू 7 होनी चाहिए, H प्लस एक्टिविटी वैल्यू 1 होनी चाहिए, पानी की भी एक्टिविटी वैल्यू 1 होनी चाहिए। यहाँ पर लिख रखा है मैंने, द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या होगी, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। यहाँ पर डेल जी नोट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज मैंने बता रखा है, और ये आपको बताइए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज गिव्स फ्री एनर्जी, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है। अब यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम जब समय स्थापित हो जाए, यानी रिएक्टेंट इधर जाए और इधर जाए, एक ऐसा पॉइंट आई, ना इधर जाए और ना उधर जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो ये डेल जी इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो 0 यहाँ पर 0 लिखेंगे और ये समीकरण लिख देंगे, डेल जी नॉट आर टी लॉग बेस ई और सी अपॉन डी, और यहाँ पर ए अपॉन बी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये आए समझ में। मैंने एक बात और भी लिखाई थी, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो क्या हो जाता है, जो डेल जी नोट है इसका मान क्या हो जाता है स्टूडेंट, नेगेटिव में आ जाता है। तो इसके आगे क्या होगा देखिए दोस्त, ये प्रोसेस नेगेटिव में चली जाएगी। ये समीकरण के बाद में कौन सी समीकरण लिख सकते हैं, बनी इस समीकरण से, यहाँ पर डेल जी नोट मैं 0 को इधर लिया हूं, तो डेल जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी, ये आ जाएगी समीकरण स्टूडेंट, लॉग बेस ई सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन क्या आ जाएगा दोस्त, ए कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 3। अरे हाँ या ना बोल यार, अरे समझ में, ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगी इसमें। अब इसके बाद में अंडरस्टैंड कंडीशन में अंडर स्टैंडर्ड यानी मान्य कंडीशन में इक्विलिब्रियम को निम्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने बताया था कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड
कंडीशन। इसमें इक्विलिब्रियम को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, कंडीशन इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम, वहां पर के इक्विलिब्रियम था, यहाँ पर के डैश मान लेता हूं मैं, और इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन, इसके तो इक्वल होता है स्टूडेंट ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 4 का माजरा होगा स्टूडेंट। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 3, यानी 4th को अपन क्या करेंगे 3 में भेजेंगे, ठीक है। 4th को 3 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट 4th को 3 में सब्स्टिट्यूट करे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। 4th को क्या करेंगे 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग ये है 4th, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग यानी प्रतिस्थापन करेंगे इसका इक्वेशन 4 to 3। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, जो डेल जी नोट है इसको ऐसे लिखेंगे, आर टी ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये मान इसमें धर देंगे। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल जी नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैंने वो निकाला था ना, ये आर टी, ये 3 और 4 यही तो है। सब्स्टिट्यूशन कर देंगे इसमें, बस यहाँ पर के इक्विलिब्रियम लिखना और सेम एज इट इज लिखना, आर टी लॉग बेस ई अपॉन सी अपॉन के इक्विलिब्रियम आएगा दोस्तों, क्योंकि के इक्विलिब्रियम इक्वल तो मानना है इसको, तो के इक्विलिब्रियम यहाँ पर डैश मान लिए। अब इसका लॉग बेस ये हटाते हैं तो कितना मान आता है 2.303 आता है, और लॉग 10 की इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट। डेल जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी 2.303 लॉग आर टी हटा देंगे कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है दोस्तों। आर टी इसका 2.303 और यहाँ पर आ जाएगा दोस्त आर टी, फिर लॉग बेस ए का अपन क्या करेंगे लॉग लेते हैं तो लॉग 10 में आता है, लॉग 10 इक्वल होता है लॉग 10, और यहाँ पर के डेस इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर स्टूडेंट 5 नंबर समीकरण, ये 6 नंबर समीकरण उतारिए, आपको समझ में आया होगा। ये इस प्रकार से आया है, जब अपन रीअरेंज करते हैं तो अपन को मिलता है। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो मतलब कैसे करेंगे रीअरेंज, इसको के इक्विलिब्रियम को इधर ले आएंगे और 10 डेल जी नोट अपॉन 2.30 आरटी। अच्छा ये पार्ट है, के इक्विलिब्रियम इसके मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे, और जो ये है स्टूडेंट ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये इसमें क्या जाएगा भाग में जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं इसको, रीअरेंज्ड। इस समीकरण को रीअरेंज करूं तो मैं क्या आएगा स्टूडेंट, के इक्विलिब्रियम 2.303 log 10, ये अलग है कैसे होगा, के इक्विलिब्रियम ये 2.303 log 10, इसको एक के इक्वल मान लेंगे या log 10 भी लिख देंगे इसको। तो के इक्विलिब्रियम, के डेस इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त, डेल जी नोट यू ऊपर आ गया और ये गुणा में था या क्या आ गया स्टूडेंट, इसको रीअरेंज करेंगे तो 2.303 माइनस 2.303 RT, और यहाँ पर 10 आ गया। इस प्रकार से वैल्यू लिख सकता हूं मैं लॉग हटा के, ठीक है दोस्तों। ये लिख दिया, ये समीकरण नंबर क्या हो गई स्टूडेंट 6, 7, और ये हो गई 8, 7 नंबर समीकरण हो गई, ये हो गई 7। यहाँ तक उतारिए आप आराम से उतारिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है उतार लिया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लिखिए, इसके बाद में बात लिखिए आपके, यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, इसका मान लिखेंगे स्टूडेंट, किसका लिखेंगे आर का मान लिखेंगे स्टूडेंट, और के का मान लिखेंगे, आर बराबर लिख देंगे 1.987, इसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी मोल इनवर्स, किलो कैलोरी मोल इनवर्स, और क्या लिखेंगे इसके साथ में
डेग इनवर्स, ठीक है, एंड टेम्परेचर मान लेंगे 298 केल्विन। 298 केल्विन, इसको किसने बदल दिया, इसको स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर दिया। तो इसको चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 10G और 1.36। ये मान जब इसमें लिख देंगे स्टूडेंट, इस सभी जो माजरा चल रहा है, इस माजरे में ये मान रख देंगे, ये माजरा है, इसमें ये मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, के डेस इक्विलिब्रियम का मान आ जाएगा, फाइनल समीकरण निकल के आ जाएगी 10 और डेल जी नॉट, और इसका मान अपनों ने किस में रखा है, आर का मान रख दिए, टी का मान रख दिए, तो अपने आ जाएगा 1.36 आएगा, क्या 1.36 आ जाएगा, ठीक है, 1.36 आ जाएगा। और ये 8 नंबर समीकरण होगी, और है डेल जी नॉट बराबर स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज इक्वल टू, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, किलो कैलोरी अपॉन मोल, ठीक है, ये मोल में आ गई, ये डेल जी किलो कैलोरी अपॉन मोल में। तो ये इक्वेशन हो गई, ये रिलेशन होगा स्टूडेंट, क्या रिलेशन होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, और इसमें इक्विलिब्रियम में रिलेशन 1.36, ये मेन था। ये स्टार लगा लीजिए और उतार दीजिए। इसके बाद में एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें अपन इसके बारे में बताएंगे, ठीक है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये, ठीक है गाइस, अभी उतार लिया। अब इसके बाद में देखिए एग्जांपल देखिए। हाँ तो दोस्त, इसके बाद में देखिए अपन को एग्जांपल बताना है। देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल है स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, उसमें ये टूटता है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना। तो यहाँ पर देखिए CH2OH सिंगल बॉन्ड हो, CH2PO3 2-, इसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फॉस्फेट ये रहा, एसीटोन ग्रुप ये रहा, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला ये रहा, ठीक है, फॉस्फेट। एंड दूसरा एग्जांपल इसका इक्विलिब्रियम सब में लेते हैं अपन, ये क्या लेते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1 2 3 नेमिंग करेंगे, 3 पे फॉस्फेट ग्रुप आएगा, तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसका नाम लेंगे। तो इसका अपन लेते हैं एग्जांपल, इसमें के इक्विलिब्रियम के लिए अलग अलग मोल कंसंट्रेशन करेंगे, डेल जी और डेल जी नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में होती है। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम रेशियो pH 7 पे दिखाएगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है इसके लिए, और के इक्विलिब्रियम है वो 0.0475 इसका मान आता है। ये सामने आ गया स्टूडेंट, ये सामने क्यों चाहिए, ये सामने ताकि अपन जो इक्वेशन 6 नंबर और 1 नंबर ज्ञात की थी उसमें अपन मान लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम का। तो देखिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इक्वेशन 6 से कैलकुलेट करते हैं। ये इक्वेशन मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई है। इक्वेशन 6 से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 2.303 log 10 RT के डैश इक्विलिब्रियम। अब इसमें ये मान इस समीकरण में लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1.987, ये भी मैंने बता दिया आपको। ये मान अपन किसकी जगह रख रहे हैं, R का मान 1.987 लिखेंगे। 10 की पावर -3 298 टेम्परेचर था, उसको केल्विन में बदला, log 10 0.0475, log 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर प्लस 1.8 किलो कैलोरी मोल, ठीक है, किलो कैलोरी अपॉन मोल या मोल इनवर्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका मान, जब उन्होंने R का मान रख दिया और ये मान रख दिया के डेस इक्विलिब्रियम का। डेल जी ज्ञात करने के लिए डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की, डेल जी ज्ञात करने के लिए डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की इनिशियल कंसेंट्रेशन, प्रारंभिक जो आपके सांद्रता है वो कितनी होगी, 2.10 के पावर -4 m, ठीक है, मोल कंसेंट्रेशन बोल सकते हैं, ये मोलरिटी। तो ये इसकी यूनिट आ गई 2 × 10 की पावर -4, किसकी, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसकी वैल्यू ये लेंगे, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसकी वैल्यू 3 × 10 की पावर -6, और यहाँ पर m, ये बड़े वाला m है, ठीक है स्टूडेंट, अपने m पढ़ा हुआ। अब इसकी वैल्यू अब इसमें पुट अप करेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो 1.18 किलो कैलोरी, ये किसका मान आया अपना, ये डेल जी नोट का मान था, प्लस 2.303, यहाँ पर log E बेस था, उसको बदल दिया उन्होंने log 10 में, और ये मान रख दिया। तो ये मान रख दिया, ये प्रोडक्ट, ये कंसंट्रेशन इसका अपॉन कर दिया,
तो अपना मान क्या आएगा स्टूडेंट इसके बाद में, वो देखिए। ये मान रखने के बाद अपना मान आता है दोस्त ये सब कुछ माजरा करने के बाद अपना मान कितना आता है स्टूडेंट, 1.8 किलो कैलोरी में से 2.5, 1.8 किलो कैलोरी अपॉन मोल में से -2.5 किलो कैलोरी अपॉन मोल, किलो कैलोरी अपॉन मोल है, ये है दोस्त। अब इसमें से माइनस करेंगे तो इसका मान आएगा 0.7 किलो कैलोरी अपॉन मोल। ये आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया ये आपकी डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी का मान आ गया, एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद में लिखिए डेल जी के लिए नेगेटिव वैल्यू यह इंडिकेट करती है कि, डेल जी के लिए नेगेटिव वैल्यू यह इंडिकेट या प्रदर्शित करती है कि, देखिए स्टूडेंट करती है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट का, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट का ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट में, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट में आइसोमराइजेशन स्पॉन्टेनियसली अकर होता है जब these species above concentration स्टेट प्रेजेंट हो, ये दी गई स्टेट हो तभी ये क्या होगा, आइसोमराइज करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद में नोट लिखिए, इस रिएक्शन के लिए डेल वैल्यू, इस रिएक्शन के लिए डेल की वैल्यू नेगेटिव होती है एंड डेल जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू stress that whether del G for a reaction is larger, smaller or the same as del G depends on the concentration of the reactants. The criteria of spontaneously for a reaction del G and del G नॉट। ठीक है स्टूडेंट, मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूँ कि ये महत्वपूर्ण है कि डेल जी एक रिएक्शन के लिए लार्जर हो, स्मॉलर हो या सेम भी हो सकता है, ये उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यानी डेल जी क्या हो सकता है स्टूडेंट, रिएक्शन के लिए डेल जी लार्जर हो सकती है वैल्यू, स्मॉलर हो सकती है और सेम भी हो सकता है डेल जी नॉट। और स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन डेल जी एंड डेल जी नॉट होता है तो परिक्रम के लिए डेल जी उपयोग करते हैं और डेल जी नॉट स्टैंडर्ड के लिए उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपके पूरा। अब इसके बाद में रोल ऑफ एटीपी इन बायोलॉजिकल सिस्टम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी आता है दोस्त, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये खतरनाक वाला है और ये आता है स्टूडेंट, ये आपके 3 नंबर में भी आता है और ये आपके 5 नंबर में भी आता है, जो इम्पोर्टेंट है आपके और जो आपको करना है। ठीक है दोस्त, इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी मेन बेसिक लिखाएंगे इसका और उसके बाद में अपन एटीपी के कुछ सिंथेसिस ऑफ एटीपी पढ़ेंगे, कुछ निर्माण पढ़ेंगे दोस्त। ओके गाइस, बाय। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी 3 दिन और लगेंगे स्टूडेंट, ये यूनिट कंप्लीट है।